जी बोलिए भैया। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, नंदवाल बोल रहा हूँ। जी मैं जानता हूँ, बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है। जी जैसे हम अभी विश्वासी हैं, जो अविश्वासी हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन को ले लीजिए जी कि जिस तरह बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर है, वो अपनी अलग अलग परिस्थिति में प्रकट हुए हैं, जी और उसी तरह ही शैतान है जो वो भी अलग अलग परिस्थिति में प्रकट हुआ है। जी। जिस तरह के बाइबल में कुछ वचन बताया गया यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, जी और पुराने नियम में भी वचनों से हमें मालूम हो जाता है कि शैतान आया। लेकिन पास्टर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज है, जिस तरह परमेश्वर तो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा है, जी। तो शैतान की विजिबिलिटी इस वक्त कहां पर है? क्योंकि वो संसार में तो इस वक्त है नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को बताते हैं कि आज एक शैतान है, उसने संसार को फंसाया हुआ है, तो उसकी एग्जिस्टेंस और विजिबिलिटी कहां पर है? क्योंकि जब हम लूका का अध्याय पढ़ते हैं जो एंड होता है, तो उसमें लिखा है कि वो आसमानों के बीच में है। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, वापस बोलिए। लूका के लूका में एंड में जब पढ़ते हैं ना, लूका का अध्याय जब बिल्कुल फिनिश हो जाता है, जी तो उसमें यीशु मसीह ही जिक्र करते हैं कि जो शैतान की हुकूमतें हैं वो इस संसार के, हेवन के और अर्थ के बीच में है। आपने कहाँ पढ़ा, लूका में कहाँ पढ़ा आपने, जरा बताइए। सर मैंने लूका में लास्ट में पढ़ा था इसी को, वचन को। मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर, अगर आपने पढ़ा था तो कोट करके बताइए, चैप्टर बताइए, वर्स बताइए। सर इतना तो अभी मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था। लेकिन आपके पास अभी बाइबल तो होगा ना भैया? जी बाइबल तो मेरे पास है सर। तो निकाल के देखो, बताओ मुझे। तो प्लीज एक मिनट कीजिए। या लास्ट का बता रहे क्या आप? सर एक जगह बाइबल में लिखा है कि जो शैतान है ना, उसको हम, उसकी जो लोकेशन है वो बाइबल बताती है कि वो मतलब हेवंस और अर्थ के बीच में है। बाइबल में क्वेश्चन है। नहीं, आपने लूका का जिक्र किया क्योंकि कम से कम कितने जी, लोग जी। हैं, या कम से लूका के कम चैप्टर में है, सर, 1400 लोग एंड में अभी है। लाइव हैं, वो भी जानना चाहेंगे। आपने लूका का जिक्र किया है क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा 30 साल से। जी जी जी। और जिस पौलुस ने मध्य आकाश का जिक्र करा है वो इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से आगे, वो वहां पे है। फिर लूका, जी सॉरी, हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। दूसरी बात, कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, हाँ सर, सॉरी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। दूसरी चीज, लूका के 4 अध्याय में लूसीफर आता है और फिर ऐसा लिखा कि कुछ समय के लिए वो उसको छोड़कर चला गया। किसको? यीशु को, कुछ समय के लिए। तो आपका प्रश्न, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो फिर से दोहरा दीजिए, आप पूछना चाहते हैं कि अभी उसकी प्रेजेंस कहाँ है, ये पूछ रहे हैं आप? प्रेजेंस कहाँ है, हाँ जिसको कि हम तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। इसका मतलब हम बताते हैं, बाइबल बताती है कि वो धरती के ऊपर है, लेकिन धरती पर उसकी लोकेशन नहीं है कोई भी। ओके ओके। तो उसका वो सिंहासन जो उसका वो जिसको बोलते हैं ना, इस युग का प्रिंस उसको बोला है। जैसे अभी आपने बताया था कि हमें बाइबल का एक वचन नहीं लेना है, जिस तरह अभी आप एक ब्रदर को बता रहे थे कि उसको इस युग का प्रिंस भी बोला गया है। तो वो प्रिंस है तो उसका एक राज्य भी है, ऑफ कोर्स है। तो वो फिर कहां पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आज अविश्वासी बोलेंगे ये तो फिर मंदड़ का बात हो गई है। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, आप होल्ड पे रहिए, मतलब लाइन पे रहिए। जी। बाकी जितने दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगा फेसबुक और यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद में कुछ बातें रखूँगा। कॉल को हम ड्रॉप करेंगे अभी, हाफ पार्ट का ये लास्ट कॉल होगा, उसके बाद वापस कॉल लेंगे ना। भाई का प्रश्न ये है कि लूसीफर अगर है तो उसका प्रेजेंस कहाँ है, वो अभी एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? बाइबल एकमात्र, मैं पहले दिखा देता हूँ, ये वाली बाइबल एकमात्र सहारा जिसमें से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ऐसे कुछ कुछ बातों को, जहाँ इसका जिक्र है, उसको पढ़कर एक टोटल कंक्लूजन पे या निचोड़ पे आ सकते हैं। और उसमें से एक लूँगा सबसे पहले अय्यूब का। अय्यूब के टाइम पे, खास करके पहले अध्याय से, अय्यूब के टाइम पे, और 2-3 बार प्रभु ने उसको पूछा, तू कहाँ से आ रहा है, तू कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर बैठता है सिंहासन पे, उसके पुत्रों के सामने। बात अलग है कि वो स्पिरिचुअल बीइंग है, एंजल्स भी उसको कहते हैं। परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आ रहा है? भाई साहब अगर आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना, तो परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आ रहा है, तो उसने कहा पृथ्वी पर डोलते डालते आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि लूसीफर के पास में एक्सेस है। एक्सेस समझते, वो प्रवेश कर सकता है, पृथ्वी पे आ सकता है, पृथ्वी पे खड़ा हो सकता है, पृथ्वी पे लोगों को भरमा सकता है। इसलिए तो लिखा ना प्रकाशित के 12 के 9 में, सारे संसार का भरमाने वाला। और फिर दूसरा कुरिन्थियों उसका क्या कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, वो सुसमाचार को नहीं सुनने देना चाहता है, ऐसे उसने पट्टी बांध के रखी है लोगों के दिमाग में। तो उसकी एक्टिविटीज
पृथ्वी पर है सेम टाइम, वो कर सकता है। इफिसियो 6वां अध्याय में कहता है कि उसका राज्य, आपने किंगडम का बात करा तो मध्य आकाश में उसका राज्य है। अब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो स्पेस है या जो जगह है जिसको बाइबल आकाश कहती है, वहाँ पे उसने अपना किंगडम बना के रखा हुआ है। उसके बाद में उसको एक्सेस है परमेश्वर के पास में भी जाने का, यानी कि सिंहासन पर। ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि लूसीफर स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा कोई वचन नहीं है। लेकिन स्वर्ग जा सकता है, इसकी बातें हमें आयub की किताब में पढ़ने को मिलती है। तो जिसके चलते वो पृथ्वी पे भी आ सकता है। अब कैसे आ सकता है, कितनी स्पीड से आ सकता है, उसको आने में कितने दिन लगते हैं, इसका डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन उसकी एक्टिविटीज, उसकी फोर्स, उसकी ताकत, जिसका जिक्र इफिसियों का 6वां अध्याय में, उसकी प्रिंसिपैलिटीज, अधिकार, अथॉरिटीज, उसके साथ में काम करने वाले 1/3 एंजल्स, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में 7 में आपको मिल जाएगा कि 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए। तो ये उस तरीके से अपना काम करता है। आपने बात करते करते एक और चीज बोला कि मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत बातें आप विश्वासी जरूर बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आपको शायद नहीं पता, अगर आप में से अगर किसी के पास बाइबल है तो निकाल के बता दीजिए, अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। क्या कहते हैं, जी हाँ, याकूब की किताब उसका 2 अध्याय वचन 19, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, या उनका वॉल्यूम बढ़ा दो सर। उसमें लिखा है तू नीचा, मैं पंजाबी पढ़ता हूं, तू नीचा रखता है जो परमेश्वर इको है, ए तू चंगा करदा है, पूत एहो नीचा करदे हन अते कंबदे हन। जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, इस तरह भूत भी विश्वास करते हैं और वो भी उसी बात से कामते हैं कि परमेश्वर एक है। जी 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 जी। और यूहन्ना की किताब, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, पहला यूहन्ना या दूसरा यूहन्ना में लिखा है कि यीशु मसीह प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करने। और यहाँ पे लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं और वो थरथराती है। वो क्यों थरथराती है? क्योंकि वो एग्जिस्ट में है, वो अस्तित्व में है, उनकी क्या कहते हैं, प्रेजेंस है, पृथ्वी पे है, आकाश में है, और परमेश्वर उसको अलाउ करता है। परमेश्वर ने अलाउ किया, इसलिए तो वो आयub के टाइम पे सिंहासन के पास में जा सका, नहीं तो वो नहीं जा सकता। और क्या कहते हैं, या जल्दी से निकालो, दूसरा राजा की किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 18 आई होप सो, 18 ओके, दूसरा इतिहास 18 बहुत पढ़ता हूँ तो कभी कभी। दूसरा इतिहास 18, आप नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। वॉल्यूम कम करो। दूसरा इतिहास 18 कहाँ गया? हाँ, 18 सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 एंड वर्स 18 ऑनवर्ड्स। मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा। तो लिखा है 18 के कि मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, उसके दाहिने बाएं खड़ी स्वर्ग की सारी सेना खड़ी दिखाई थी। वचन 19, तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा, आपको कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। वचन 20, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। तो स्वर्ग में एक आत्मा कौन है? ये वही आत्मा है ना जो बहकाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि लूसीफर, परमेश्वर इजाजत दे वो जा सकती है, परमेश्वर इजाजत दे वो आ सकती है, और शैतान अस्तित्व में है, उसका प्रेजेंस है, वो रियल है, वो फेक नहीं है, फेरी टेल की कहानी नहीं है, चंदा मामा की कहानी नहीं है। आई होप आपको आंसर मिल गया।